नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परलोक और पुनर्जन्म की। मृत्यु के कितने प्रकार होते हैं और मृत्यु से पहले दिखते हैं ये लक्षण। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और हमारे इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अधिकतर लोगों का ये प्रश्न कठिन या धार्मिक लगेगा। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने वेद, उपनिषद या गीता नहीं पढ़ी। उसमें शाश्वत प्रश्नों के शाश्वत उत्तर भी हैं। जैसे कि कोई पूछ सकता है कि जन्म क्या है। हो सकता है आपके पास उत्तर हो कि किसी आत्मा का किसी शरीर में प्रवेश करना जन्म है, लेकिन क्या ये सही है? आत्मा का भी सूक्ष्म शरीर होता है। इसलिए तो कहते हैं कि आत्मा का सूक्ष्म शरीर को लेकर स्थूल शरीर से संबंध स्थापित हो जाना जन्म है। अब सवाल ये उठता है कि संबंध स्थापित कैसे होता है? दरअसल प्राण के द्वारा ये संबंध स्थापित होता है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच प्राण सेतु की तरह या रस्सी के बंधन की तरह काम करता है। जन्म को जाति भी कहा जाता है, जैसे कि वनस्पति जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, मनुष्य जाति। जी हाँ दोस्तों, जन्म को जाति कहते हैं। कर्मों के अनुसार जीवात्मा जिस शरीर को प्राप्त होता है वो उसकी जाति कहलाती है। शरीर को योगासनों से सेहतमंद बनाए रखा जा सकता है। तो आइए आज हम बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चमत्कारी टोटके को और हमारे इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जन्म के बाद मृत्यु क्या है? इसका उत्तर जन्म के उत्तर में ही छिपा हुआ है। दरअसल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच जो प्राणों का संबंध है, उसका संबंध टूट जाना मृत्यु है। प्रश्न ये भी है कि प्राण क्या है? आपके भीतर जो वायु का आवागमन हो रहा है वो प्राण है। प्राण को प्राणायाम से सेहतमंद बनाया जा सकता है। प्राण के निकल जाने से व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। यदि प्राणायाम द्वारा प्राण को स्वस्थ रखा जाए, प्राण को शुद्ध रखा जाए, दीर्घ रखा जाए, तो व्यक्ति की आयु भी दीर्घ हो जाती है। जिस तरह हमारे शरीर के बाहर कई तरह की वायु हैं, उसी तरह शरीर में भी कई तरह की वायु हैं। वायु है तो प्राण है, इसीलिए वायु को प्राण भी कहा जाता है। वैदिक विज्ञान के अनुसार कुल 28 तरह के प्राण होते हैं। हर लोक में 7 प्राण होते हैं। जिस तरह ब्राह्मण में कई लोगों की स्थिति है, उसी तरह से आपको बता दें शरीर में भी कई लोक हैं। ब्रह्मांड के लिए कहा जाता है कि स्वर्ग लोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी, और इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ कि स्वर्ग लोक यानी कि जहाँ पर सूर्य विद्यमान है, अंतरिक्ष लोक यानी कि जहाँ पर चंद्रमा है, पृथ्वी को अग्नि लोक भी कहा जाता है। और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म क्या है? तो आपको बता दें, एक क्षण को कई भाग में करना होगा और आपको कम समय में आत्मा कैसे एक शरीर को छोड़ देती है ये आपको पता चलेगा। सबसे कम समय अवधि है जिसमें आपको बता दें कि सबसे ज्यादा समय अवधि होता है 30 सेकंड। सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए आत्मा का स्थूल शरीर के साथ साथ बार बार संबंध टूटना और बनना, इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हैं। कर्मों के फल की वजह से ही पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म बनते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म के 2 उद्देश्य हैं। पहला ये कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों का फल भोगता है, जिससे वो मुक्त हो जाता है। दूसरा ये कि इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके नए जीवन में उनके सुधार का उपाय किया जा सकता है, जिससे बार बार जन्म लेकर जीवात्मा जो है वो विकास की तरफ बढ़ती रहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई इस जन्म में कहीं पर अपने जीवन को खत्म करता है तो ऐसा कहा जाता है कि अगले जन्म में जब वो पैदा होगा तो पुराने जन्म के कर्मों की वजह से वो उन्हें अगले जन्म में भोग रहा होगा। तो ये उस व्यक्ति के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर करता है कि वो कैसे अपने अगले जन्म के कर्मों को और बेहतर बनाए, जिससे कि अगले जन्म में उसके जो कर्म है वो उसे और अच्छा जीवन दें। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि एक जन्म के कर्म हमें दूसरे जन्म में भोगने पड़ते हैं। जीवन का एकमात्र सत्य क्या है? मृत्यु सबसे अटल सत्य है। इस सत्य से कोई भी इनकार नहीं कर सकता।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन के समान मृत्यु भी अटल है। मृत्यु के बाद फिर नया शरीर मिलेगा, इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। जीवन और मृत्यु एक चक्र है जिसमें सभी जीवधारियों की आत्मा भटकती रहती है। जैसे जीवन में हर कोई अमीर और हर कोई गरीब नहीं होता, उसी तरह मृत्यु भी सबकी अलग होती है और ये हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि 2 तरह की मृत्यु होती है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। किसी रोग के होने पर वृद्धावस्था को प्राप्त करने के बाद आत्मा जब खुद अपना शरीर त्यागती है तो उसे प्राकृतिक कहा जाता है, जबकि दुर्घटना में, हथियार से, आत्मघात से जब मृत्यु होती है तो उसे अप्राकृतिक मृत्यु कहा जाता है। इसे अकाल मृत्यु भी कह सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों की आत्मा इस तरह से अपना शरीर छोड़ती है जब अप्राकृतिक मृत्यु होती है तो वो भटकती रहती है। जब तक वो अपना समय पूर्ण नहीं कर लेती तब तक उसे भटकना पड़ता है। ऐसा शिव पुराण, गरुड़ पुराण, कठोपनिषद कई ग्रंथों में बताया गया है। मृत्यु से पहले शरीर का रंग बदलता है। जी हाँ दोस्तों, शिव पुराण में कहा गया है कि प्राकृतिक मृत्यु की अवस्था में शरीर में कई लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर का सफेद हो जाना, पीला पड़ जाना, आंखों में लाली नजर आना, ये सब बताती हैं कि मृत्यु से पहले क्या होगा। और कई लोगों को सूर्य चांद भी दिखाई देने लगते हैं, काली रेखाएं दिखती हैं। साथ ही साथ उन्हें ऐसा समझ में आने लगता है कि उनकी मृत्यु समीप है और बायां अंग फड़कने लगता है। जब मृत्यु बेहद करीब हो तो शरीर में दर्द, साथ ही साथ बायां अंग फड़केगा, तालू सूखेगा, शरीर का बायां हिस्सा लगातार फड़कने से आपको पता चल जाएगा और आंख, नाक, कान की शक्तियां जो हैं वो क्षीण हो जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप अपनी नाक की टिप देखें तो नाक की टिप आपको नहीं दिखेगी। ये भी मृत्यु के करीब होने का संकेत है। जब मनुष्य को जल में, घी में, दर्पण में, तेल में अपना साया ना दिखाई दे तो कहा जाता है कि मृत्यु समीप है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें चमत्कारी टोटके के साथ।